हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानवेद हिमालय में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा से संबंधित प्रश्न हैं। संविधान सभा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको इस क्लास के माध्यम से करेंगे। अगर कोई प्रश्न छूट जाता है तो उसको दूसरे लेक्चर 2 में कंप्लीट करेंगे। 2 लेक्चर में संविधान सभा को कंप्लीट करेंगे और ऐसे प्रश्न आपको बताएंगे जो अक्सर एग्जामों में आते रहते हैं। तो अब हम क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, ये संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। किसके द्वारा यह कथन व्यक्त किया गया था? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी द्वारा। तो किसके द्वारा यह कथन दिया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 2 में कहा गया है कि किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो ब्रिटिश सरकार से मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर है कि मोतीलाल नेहरू द्वारा। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन होना चाहिए। प्रश्न अगला है, प्रश्न अगले में पूछा गया है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर है एम.एन. राय द्वारा। किसके द्वारा? एम.एन. राय के द्वारा संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया? एम.एन. राय के द्वारा। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखिए, कांग्रेस ने किस वर्ष संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? कांग्रेस ने किस वर्ष संविधान के निर्माण की मांग को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया था? वो कब किया था? 1936 में। तो 1936 में क्या हुआ था कि संविधान निर्माण की मांग को लेकर कांग्रेस के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? ये प्रश्न है कि 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई। तो ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला प्रश्न है कि किस योजना के तहत 1942 में यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचन संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? किस योजना के तहत 1942 में स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचन संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो किसमें कहा गया था? क्रिप्स मिशन में कहा गया था। किसमें? क्रिप्स मिशन योजना के तहत कहा गया था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई थी? तो संविधान सभा की जो मांग थी सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। किनके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में संविधान सभा की सबसे पहले मांग की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो किसके द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया? कैबिनेट मिशन जो था उसके द्वारा क्या किया गया था? संविधान सभा का गठन किया गया था। तो बात समझ आई? कैबिनेट मिशन में कितने लोग थे? पीछे जब इससे पहले वाली जो वीडियो हमने पढ़ाई थी तो उसमें बताया था कितने लोग थे? 3 लोग थे। कितने लोग थे? 3 लोग थे। कौन कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, लॉर्ड लॉरेंस थे और इसके अलावा जो थे ए.वी. अलेक्जेंडर। तो 3 लोग थे। तो कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे उनका क्या नाम था? लॉर्ड लॉरेंस था। और जो अन्य सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर। तो कैबिनेट मिशन में कितने लोग थे? 3 लोग थे। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 1946 में आया। संविधान सभा का गठन किस मिशन द्वारा किया गया? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, वर्ष 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए, किस अधिवेशन में हुई थी? तो संविधान सभा की जो राष्ट्रीय
कांग्रेस के द्वारा लखनऊ अधिवेशन में मांग की गई थी। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान में कुल कितने सदस्य होने थे? तो कैबिनेट मिशन के अनुसार कितने सदस्यों की बात की गई थी? 389 सदस्यों की बात की गई। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? 208 सदस्य निर्वाचित होकर आए थे। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसमें कितने सदस्य उपस्थित हुए थे? तो 208 सदस्य उपस्थित हुए थे। इस बिंदु को भी आप लोग याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि पुनर्गठन के पश्चात 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? पुनर्गठन के पश्चात 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो 299 रह गई थी। अगला प्रश्न है कि पुनर्गठित संविधान में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो कितने प्रतिनिधि थे देशी रियासतों के लिए? तो 70 प्रतिनिधि थे। अगला प्रश्न है, पुनर्गठित संविधान में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 229 प्रतिनिधि थे। देशी रियासत के लिए कितने थे? 70 थे। और संविधान में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने सदस्य थे? 229 सदस्य थे। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के सदस्यों को किसने अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो प्रांतों की विधानसभाओं ने। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो किसका था? संयुक्त प्रांत। और संयुक्त प्रांत को वर्तमान में क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश कहते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो किस आधार पर हुआ था? तो वर्गीय मताधिकार के आधार पर। किसके? वर्गीय मताधिकार के आधार पर। और आप लोगों को ये भी बताना है प्रश्न कि एक सदस्य का चयन कितने लोगों पर हुआ था? तो कितने लोगों पर एक सदस्य का चयन हुआ था? तो एक सदस्य बराबर 10 लाख लोग। 10 लाख लोगों के द्वारा एक सदस्य चुना गया था। किसमें? संविधान सभा में। किसमें चुना गया था? संविधान सभा में चुना गया था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? 1946 में। संविधान सभा का गठन किस मिशन द्वारा हुआ था? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। आपसे अगर पूछा जाए कि इस बैठक के जो अस्थायी अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? सच्चिदानंद सिन्हा था। क्या था? सच्चिदानंद सिन्हा नाम था। क्यों बनाए गए ये अध्यक्ष? क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग थे, इस कारण इन्हें संविधान सभा की प्रथम बैठक का अध्यक्ष बनाया गया और अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो ये बात भी ध्यान रखना कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला प्रश्न आप लोगों को देखना है, अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उद्घाटन और अधिवेशन की अध्यक्षता मतलब समझते हैं कि उद्घाटन मतलब पहली बैठक हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो सबसे बूढ़े थे, इस कारण इनको संविधान सभा की पहली बैठक का अध्यक्ष बनाया गया। और कैसा अध्यक्ष बनाया गया? अस्थाई। अस्थाई का मतलब है कि किसी भी समय इन्हें हटाया जा सकता। और ऐसा ही हुआ, दूसरी बैठक हुई संविधान सभा की, उसमें इनको अध्यक्ष पद से हटाकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया गया? अध्यक्ष बनाया गया। और वो भी स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, जिसको कभी हटाया नहीं जा सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे?
संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और ये कौन सी बैठक में अध्यक्ष बनाए गए? तो दूसरी जो बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को उसी बैठक में इन्हें क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में पूछा गया कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। अभी आपको हमने बताया था। अब आप लोग देखिए कि संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष, संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष कौन थे? अब जैसे नियम समिति थी, तो नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय समिति के जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। केंद्रीय अधिकार समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। केंद्रीय संविधान समिति एवं राज्य समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। झंडा समिति के अध्यक्ष पूछे जाएं तो याद रखना कि JB कृपलानी थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? HC मुखर्जी था। अगर इन दोनों समितियों को मिला दिया जाए, जैसे अल्पसंख्यक एवं मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष पूछे जाएं तो हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और अलग अलग उप समिति के आधार पर पूछे जाएं तो मौलिक अधिकार उप समिति के JB कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति के HC मुखर्जी। अगला प्रश्न देखिए, आप लोग अगले प्रश्न को पढ़िए। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव को नियुक्त किया गया था। किसको किया गया था? BN राव को। अगला प्रश्न है कि संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? संविधान सभा के निर्माण के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? तो कितनी समितियां गठित की गई थी? 13 समितियां गठित की गई थी और 13 समितियां के कोई न कोई अध्यक्ष बनाए गए थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? संविधान सभा के प्रारूप समिति की जो नियुक्ति की गई थी वह 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न है संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? तो 29 अगस्त 1947 को हुई थी। कब हुई थी? 29 अगस्त 1947 को हुई थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न बताइए, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न आप लोगों को बताना है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। और पूछा जाए अध्यक्ष के अलावा कितनी थी? तो अध्यक्ष प्लस 6 हो जाएंगे, तो 1 + 6 टोटल 7 हो जाएंगे। तो अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को मिलाकर टोटल 7 है, और अध्यक्ष को अगर अलग कर दें तो संख्या बची है 6। अन्य कितने सदस्य थे प्रारूप समिति में? तो 6 सदस्य थे। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो 29 अगस्त 1947 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसके समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? संविधान में सभी निर्णय किस आधार पर? सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू। तो किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू। कब किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को किया था। कब? 13 दिसंबर 1946 को। अब इसको स्वीकृत कब मिल गई थी? उद्देश्य प्रस्ताव कहने का मतलब है प्रस्तावना। उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कहते हैं? प्रस्तावना कहते हैं। इसको स्वीकृत कब मिली थी? तो 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को संविधान सभा के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। पूछा जाता है कि संविधान सभा में प्रस्तावना या उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला प्रश्न है, इन प्रश्नों को भी देखिए। और आप लोगों को हमने एक बात बताई थी कि आप लोग जब भी
क्लास करते हैं तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए और जो भी प्रश्न आपको हम बताते हैं तो सभी प्रश्नों को आप लिखते रहिए और सप्ताह में उनका रिवीजन करते रहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलना 100% निश्चित है। और एक बात आपको बता दें कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग उसको ज्वाइन करिए और उस ग्रुप के माध्यम से आप टेस्ट दीजिए कि हमारी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है, कितनी और तैयारी करने की आवश्यकता है, कितने नंबर और आने चाहिए। तो इन सभी प्रश्नों को उस टेस्ट के माध्यम से हल किया जा सकता है। तो टेस्ट देने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के जो अध्यक्ष थे, संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब संविधान सभा द्वारा पारित किया गया? तो कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। अभी आपको बताया कि हमने प्रस्तुत किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को। स्वीकृति कब मिली थी? 22 जनवरी 1947 को। अगला प्रश्न है कि संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष अभी आपको बताए थे कि जेबी कृपलानी। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया? तो क्या प्रश्न है कि राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया था? तो इसका आंसर है जुलाई 1947। अब कितनी जुलाई? तो 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया? 22 जुलाई 1947 को ग्रहण किया गया था। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे की डिजाइन को कब स्वीकार किया गया? भारतीय झंडे की जो डिजाइन को कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 को किया गया था। कब? 22 जुलाई 1947 को झंडे की डिजाइन को स्वीकार किया गया था। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से कब पारित किया था? तो संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से कब पारित किया? तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? संविधान अंगीकृत हुआ था। संविधान अंगीकृत हुआ था। ये भी बात याद रखना कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। और गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था कि भारत का संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था। तो इन बिंदुओं को भी अच्छे तरीके समझना, क्योंकि इन प्रश्नों को करने में कहीं ना कहीं थोड़ी कन्फ्यूज होते हैं कि कब आज़ाद हुआ और कब लागू हुआ और कब अंगीकृत हुआ था। तो आप लोग ध्यान रखना, 26 नवंबर को अंगीकृत हुआ और 26 जनवरी को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? कहने का मतलब है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। अब इसमें एक प्रश्न और कि प्रथम बैठक कब हुई थी? तो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इस दिन क्या हुआ? संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए गए। और संविधान सभा पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। आपसे पूछा जाता है कि कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे? तो कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे? तो उनकी संख्या थी 8 महिलाओं ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे। आप लोगों को एक प्रश्न और बताना है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कितने नंबर पर हस्ताक्षर किए थे? तो कितने नंबर पर हस्ताक्षर किए? तो 25 नंबर पर हस्ताक्षर किए थे। सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए थे? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? तो कितने अनुच्छेद थे? 395। अनुसूचियां कितनी थीं? 8 अनुसूचियां
थीं। अब वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 वर्तमान में अनुसूचियां हैं। अनुच्छेद कितने हैं? 395 अनुच्छेद हैं और भाग कितने हैं? 22 भाग हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगा? तो संविधान को लिखने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। अगला प्रश्न है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो आविर्भाव कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 26 जनवरी 1950 को ही भारत का संविधान लागू हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी 1934 में प्रस्तुत किया गया था। तो इतने प्रश्न आप लोगों को समझ में आए हैं। ये जितने भी प्रश्न आपको हमने संविधान सभा से संबंधित बताए हैं, ये अक्सर एग्जामों पे पूछे जाते हैं और ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कुछ प्रश्न जो छूट गए हैं उनको हम अगली क्लास में करेंगे और संविधान सभा को 2 लेक्चर के द्वारा समाप्त कर देंगे। तो जितने भी प्रश्न आपको 2 लेक्चर में पढ़ाएंगे उतने ही प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। कुछ नया प्रश्न अगर कोई बन जाता है तो अलग बात है, लेकिन इन प्रश्नों से आपकी परीक्षा में प्रश्न आने की पूरी उम्मीद है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन से लिंक निकालने के बाद आप लोग ग्रुप से ज्वाइन हुइए और टेस्ट दीजिए और अपनी तैयारी का पता लगाइए कि हमारी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। धन्यवाद।